Good morning students, welcome in your science class. Today we will do chapter number 10 motion and measurements of distances. Motion का मतलब होता है स्पीड, गति. Measurements का मतलब होता है किसी चीज़ को मापना. Distances का मतलब होता है दूरी. तो इस चैप्टर में आप गति और जो दूरी है उनको कैसे फाइंड करना है, कैसे मापना है, ये आप पढ़ोगे. देयर वॉज अ जर्नल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूझो क्लास. कहते पहेली और बूझो की क्लास में बच्चों के बीच में एक डिस्कशन चल रही थी अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन. गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बच्चे कहाँ कहाँ घूमने गए थे. इस टॉपिक पे बच्चों के बीच में जो पहेली और बूझो की क्लास थी उसमें डिस्कशन हो रही थी आपस में. Someone had gone to their native village by train. कुछ बच्चे जो थे वो अपने विलेजेस में गए, गाँव जो थे, ट्रेन के द्वारा. देन अ बस, फिर बस में. एंड फाइनली अ बुलोक कार्ट, और लास्ट में बैलगाड़ी की उन्होंने अपने गाँव तक पहुँचने के लिए. वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल बाय एन एरोप्लेन. एक स्टूडेंट था जो एरोप्लेन के द्वारा अपने घूमने के लिए जहाँ वो गया था उधर पहुँचा. Another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle boat. और उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा भी था जिसने अपनी हॉलीडेज़ जो थी वो स्पेंड की थी अपने अंकल की बोट में फिशिंग ट्रिप्स पे. फिशिंग ट्रिप्स मतलब मछलियों को पकड़ने के लिए जाते हैं ना, तो बोट के द्वारा गए वो, ठीक, जहाँ पे उसने अपनी हॉलीडेज़ कुछ दिनों की जो छुट्टियाँ थी वहाँ पे स्पेंड की. द टीचर देन आस्क देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. तब टीचर ने उनको कहा कि आप अपने न्यूज़पेपर पे एक आर्टिकल पढ़िए. डेट मेंशन, जिसमें ये मेंशन किया गया अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल. छोटे छोटे जो व्हीकल होते हैं जैसे गाड़ी है, कोई साइकिल है, कोई स्कूटर है, ठीक है, जो आवाजाही के एक साधन होते हैं जिनके द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो. तो कहते हैं कि टीचर ने बच्चों को कहा कि आप अपने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़िए जो कि जिसमें बताया गया है कि छोटे छोटे पहियों वाले कुछ व्हीकल्स जो है डैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स, जो मार्स की मिट्टी, मार्स एक प्लैनेट, उसकी मिट्टी पे मूव कर रहे हैं. एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनके द्वारा. These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. ये जो व्हीकल्स थे, जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, जो स्पेस पे जाते हैं, वो अपने साथ मार्स में लेकर गए. मीनवाइल, आधे रास्ते में, पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एशियंट इंडियन. पहेली पुराने इंडिया जो था, पुराना भारत जो था, उनमें कुछ स्टोरीज जो थी पुराने समय की वो पढ़ रही थी. एंड वॉन्टेड टू नो हाउ पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स. और वो जानना चाहती थी कि जो पुराने समय में लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, वो किस तरीके से ट्रैवल करती थी. जैसे आज के समय तो हम बाय एरोप्लेन चले जाते हैं, ठीक है ना, हम गाड़ी कर लेते हैं. तो पुराने टाइम पे जब ये सुविधा नहीं होती थी तो लोग कैसे जाते थे. सो 10.1 स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहले टाइम पे जो लोग थे उनके पास एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के लिए कोई साधन नहीं होता था ट्रांसपोर्ट का. दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट. वो पैदल जो थे एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करती थी. एंड कैरी गुड्स आइदर ऑन देयर बैक और यूजिंग एनिमल्स. और वो अपना जो सामान होता था, गुड्स मतलब जो उनके पास सामान होता था, वो आइदर उसको अपनी पीठ पर रख कर लेकर जाते थे या किसी एनिमल्स के द्वारा सामान को लाद कर, ठीक है, ट्रैवल करती थी. फॉर ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग वाटर रूट्स, अगर पानी का कोई रूट हो, मतलब अगर किसी जगह पानी के द्वारा पहुंचना हो, बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एशियन टाइम्स. बोट बनाई जाती थी पुराने समय में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए. और कौन से रूट से? पानी के द्वारा. टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड. कहते पुराने समय में जो बोट होती थी ना, वो सिंपल एक लक्कड़ होती थी, लक्कड़ की एक लॉग होती थी, ठीक है, ऐसे एक लॉग होता है, लकड़ होती है जिसमें एक हॉलो कैविटी की जाती थी, अंदर से वो बिल्कुल हॉलो किया जाता था खाली, और फिर एक बोट बना दी जाती थी. लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसीज ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट. फिर बाद में लोगों ने क्या किया, अलग अलग जो वुड के पीसीज थे, लकड़ के जो टुकड़े थे, उनको आपस में जोड़ा और फिर एक
कंप्लीट बोट जो थी उसका एक शेप दे दिया। ठीक है बच्चे, दीज शेप्स लेटर केम ऑटोमोबाइल्स, यही शेप्स बाद में ऑटोमोबाइल्स की तरह बन गई। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, पानी में जो मोटर से चलने वाली बोट होती थी और शिप होती थी उनको एक आवाजाही का साधन बनाया गया। और पानी में मतलब पानी के द्वारा अगर आपने कोई रास्ता तय करना है तो उसके लिए मोटर लगी हुई बोट और शिप जो थी वो आवाजाही के साधन के तौर पे यूज़ की गई। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स, 1900 के आसपास जो था एरोप्लेन में डेवलपमेंट हुई। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स, बाद में इनका इस्तेमाल किया गया यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह और उनके सामान को भी या किसी भी और तरह का जो सामान होता था उसको लेकर जाया जाता था। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th सेंचुरी कॉन्ट्रीब्यूशन। 20वीं सदी में इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आने शुरू होगी, बिजली से चलने वाली ट्रेन, रेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन मतलब जो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से जाते थे, स्पेस क्राफ्ट आ चुके थे। They show some of the different modes of transport, place them in the correct order from the earliest mode of transport to the most recent। कहते हैं आपके पास फिगर 10.1 है, उसमें जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाए गए उनको एक अरेंज करो करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है, मोस्ट रिसेंट से। नाउ 10.2 हाउ फार हैव यू ट्रैवल्ड, आप कितना ट्रैवल कर सकते हो या कितनी दूरी आपने तय करनी है। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, ये डेस्क कितना वाइड है, चौड़ा है, ये हम इसमें देखेंगे। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल, लोगों को कैसे पता लगता है कि वो कितनी दूर ट्रैवल करेंगे या उन्होंने कितना ट्रैवल कर लिया है। हाउ विल यू नो वेदर यू वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल, आपको कैसे पता लगेगा कि आप अपने स्कूल जाने के लिए चलकर जाओगे या आपको अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किसी साधन की ज़रूरत है, किसी बस की, किसी रिक्शा की ज़रूरत है ताकि आप अपने स्कूल तक पहुंच सको। मतलब या तो आप पैदल जा सकते हो या कोई आपको व्हीकल चाहिए। वैन यू नीड टू परचेज समथिंग, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट, आपके लिए मार्केट तक पैदल जाना क्या पॉसिबल होता है। हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे मिलेगा। इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने कितना, जिस जगह पे जाना है वो कितनी दूर है। सो डैट वी कैन हैव एन आइडिया, ताकि हमें एक आइडिया मिल सके। हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस, हम जिस जगह जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए हम कैसे जाएं, क्या हम पैदल चलें, क्या हमें बस की ज़रूरत है या हमें ट्रेन की ज़रूरत है या हमें कोई शिप चाहिए या कोई एरोप्लेन या कोई स्पेस क्राफ्ट। मतलब जहाँ जाना है